हर हर महादेव। शिव पुराण में कहा गया है, सच्चा मित्र वही है जो संकट में सहारा दे, सत्य का साथ कभी ना छोड़े और हमारे दोषों को प्रेम से सुधार दे। महादेव कहते हैं कि मित्र वह नहीं जो सिर्फ सुख के समय साथ चले, बल्कि वह जो कठिन समय में हाथ थाम ले, सत्य और धर्म की राह दिखाए, लालच, झूठ और शर से हमें दूर रखे, हमारी कमजोरियों को दूर करने में हमारी सहायता करे और बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करे। तो आइए जानते हैं एक शिव पुराण की सच्ची कहानी, जिसमें सच्चे मित्र को कैसे पहचाना जाए, इसके बारे में स्वयं महादेव ने बताया है। एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विचरण कर रहे थे। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, नाथ, मनुष्य जीवन में सच्चा मित्र कैसे पहचाने? शिव जी मुस्कुराए और बोले, उमा, मित्र की अपेक्षा धन से नहीं, कठिनाई से होती है। जिसे तुम संकट में पुकारो और वह दौड़ कर आ जाए, वही सच्चा मित्र है। यह सुनकर पार्वती जी ने कहा, क्या यह बात मनुष्यों को समझाने हेतु कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता? शिव जी ने तुरंत अपने गण नंदी को बुलाया और आदेश दिया, नंदी, पक्का मित्र वही है जो अपने स्वामी का दुख अपना समझे। अब जाकर हिमालय की घाटियों में रहने वाले युवक घनश्याम की परीक्षा लो। यह बालक सद्गुणी है और सच्ची भक्ति रखता है। नंदी ने एक साधारण मनुष्य का वेश लिया और घनश्याम के पास गया। उसने घनश्याम से कहा, भाई, जिसे तुम अपना मित्र मानते हो वह आज कठिन संकट में है। क्या तुम उसके लिए कुछ भी करोगे? घनश्याम ने बिना पूछे कहा, मित्र का संकट सुनते ही प्रसन्न नहीं होते, मैं उनके लिए जीवन भी न्योछावर कर दूं। नंदी ने उनकी 3 परीक्षाएं ली। पहली परीक्षा धन की। नंदी ने कहा कि उसका मित्र कर्ज में डूब गया है। घनश्याम ने तुरंत अपना सारा कमाया हुआ धन नंदी जी को दे दिया। दूसरी परीक्षा ली समय की। नंदी ने कहा कि मित्र संकट में अकेला है। घनश्याम अपना काम छोड़कर तुरंत साथ चल पड़ा। तीसरी परीक्षा जीवन की। नंदी ने कहा कि मित्र को बचाने के लिए उसे एक खतरनाक जंगल पार करना होगा। घनश्याम बिना डरे आगे बढ़ा और बोला, यदि मित्र के लिए जीवन भी देना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। तभी आसमान में दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, बस, तूने मित्रता की सत्य परिभाषा को जी लिया है। जिसमें निस्वार्थ भाव हो वह सच्चा मित्र कहलाता है। तुम्हारी भक्ति और स्नेह से मैं प्रसन्न हूँ। भगवान शिव ने उसे सिद्धि और बुद्धि का वरदान दिया और पार्वती जी ने कहा, संसार में तुम्हारे जैसे लोग ही मित्रता का आदर्श बनते हैं। यही है महादेव की दृष्टि में सच्चा मित्र। आइए सुनते हैं शिव पुराण की एक अन्य कथा, जिसमें 2 मित्र और शिव मंदिर की एक बहुत ही सुंदर कथा का वर्णन करूंगी। आप सभी ध्यान पूर्वक श्रवण करें। एक गांव में 2 मित्र रहते थे, हरि और रवि। दोनों बचपन से एक दूसरे को भाई मानते थे। हर सोमवार शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाते और प्रार्थना करते। लेकिन समय बीता, रवि को व्यापार में धन मिल गया और वह शहर चला गया। वही हरि साधारण मजदूरी करके अपना जीवन चलाता रहा। एक दिन रवि का व्यापार अचानक डूब गया। विश्वास टूट गया, लोग साथ छोड़ गए, किसी ने मदद नहीं की। निराश होकर रवि अपने गांव आया और सीधे शिव मंदिर पहुंचा। वहां उसने हरि को देखा। हरि ने रवि के चेहरे से दुख पहचान लिया और बिना कुछ पूछे उसे गले लगा लिया। रवि रोते हुए बोला, धन के समय बहुत मित्र थे, लेकिन आज सब छोड़ गए। तुम क्यों आए? हरि ने मुस्कुराकर कहा, मित्र वही जो कठिनाई में साथ खड़ा हो। खुशियों में तो दुनिया साथ होती ही है। इसी समय मंदिर के पुजारी आए और बोले, बेटा, यही तो भगवान शिव की शिक्षा है। सच्चा मित्र वही जो दुख साझा करे। धीरे धीरे रवि का व्यापार दोबारा चला। रवि ने कहा, आज समझ आया कि असली संपत्ति पैसा नहीं बल्कि सच्चा मित्र है।
यह कहानी आज के समय में भी मित्रता की सच्चाई समझाती है। मित्र का चयन धन दौलत से नहीं, उसके चरित्र से करो। जो सत्य बोले, संकट में साथ दे और धर्म पर टिकाए रखे, उसी के चरणों में सच्ची मित्रता बसती है। एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है कि मंदिरों और घनी वनों में घिरी कैलाश की तराई में दो मित्र रहते थे, सोमनाथ और वीरभद्र। दोनों शिव भक्त थे और हर सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाते थे। सोमनाथ हृदय में बहुत सरल था और दूसरों की मदद करना उसका स्वभाव था। वीरभद्र तेजस्वी था पर क्रोधी भी। एक बार दोनों कैलाश के पास स्थित नाग गुफा की ओर गए। वहां उनका सामना एक घायल नागराज से हुआ। नागराज ने कातर स्वर में कहा, बसो, मैं विषधर हूँ, पर आज असहाय हूँ। यदि तुमने मेरी रक्षा की तो मैं जीवन भर तुम्हारी रक्षा का वचन दूंगा। सोमनाथ ने बिना सोचे नागराज की सेवा की। वही वीरभद्र ने कहा, मित्र, विषधर से मित्रता ठीक नहीं, यह एक दिन धोखा देगा। लेकिन सोमनाथ बोला, सच्ची मित्रता हमेशा संकट में दिखाई देती है, चाहे वह मनुष्य हो या कोई अन्य प्राणी। दिन बीतते गए, नागराज स्वस्थ हो गया और जाने से पहले उसने कहा, सोमनाथ, तुम्हारी निष्कपटता तो मैंने पहचाना। यदि कभी संकट आए तो कैलाश गिरी पर मेरा नाम लेना। परंतु वीरभद्र को यह सब बनावटी लगा। उसने सोमनाथ को चेतावनी दी, तुम मासूम हो मित्र, पर दुनिया नहीं, सावधान रहना। कुछ महीनों बाद गांव में अकाल पड़ गया। अन्न समाप्त हो गया और लोग परेशान होने लगे। इसी समय पड़ोसी गांव के लोभी सेनापति ने हमला कर दिया। वह सोमनाथ को पकड़कर ले गया क्योंकि उसने सुना था कि सोमनाथ के पास नागमणि है, जबकि वास्तविकता यह थी कि सोमनाथ के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। वीरभद्र ने जब अपने मित्र को ले जाते देखा तो उसका हृदय पिघल गया। उसे याद आया कि सोमनाथ ने उसकी कितनी बार मदद की थी। वह घोड़े पर चढ़कर सेनापति के शिविर की ओर दौड़ा। रात का समय था। सोमनाथ को एक खंबे से बांध दिया गया था। सेनापति ने कहा, बता, नागराज ने तुम्हें नागमणि दी है? सोमनाथ ने शांत भाव से उत्तर दिया, मित्र की मदद का कोई मूल्य नहीं होता और ना मैंने कोई लालच किया। सेनापति ने क्रोधित होकर उसे यातना देने का आदेश दिया। उधर दूसरी ओर वीरभद्र को अचानक नागराज की स्मृति हुई। उसने कैलाशगिरी की चोटी पर जाकर पुकारा, नागराज, जहां भी हो अपने मित्र सोमनाथ को बचाओ। जैसे ही उसकी आवाज पर्वतों में गूंजी, नीचे धरती कांपने लगी। आकाश में तेज चमक उठी। सैकड़ों नाग प्रकट हुए और उनके बीच वो दिव्य नागराज भी आया। नागराज बोला, सोमनाथ ने बिना स्वार्थ मेरी जान बचाई थी। आज मैं उसके लिए जीवन देने आया हूँ। नागराज और नागों ने सेनापति के शिविर को चारों ओर से घेर लिया। सेनापति भयभीत होकर कांपने लगा। नागराज ने अपने फन से एक तेज प्रकाश निकाला, जिससे बंधन टूट गए और सोमनाथ मुक्त हो गया। सोमनाथ ने वीरभद्र को देखा, उसकी आंखों में दया आ गई। नागराज बोला, मनुष्य जा नाग, मित्रता केवल प्रेम और निष्ठा से चलती है, और रक्त जा जाति से नहीं। उसी क्षण आकाश में ध्वनि हुई। महादेव प्रकट हुए और बोले, सोमनाथ, तुम्हारी निष्कपट मित्रता और वीरभद्र की सच्ची निष्ठा ने संसार को उदाहरण दिया है। जो मित्र संकट में साथ दे वही वास्तविक मित्र है। स्वार्थ से बनी मित्रता को वायु की तरह उड़ जाती है, लेकिन श्रद्धा पर बनी मित्रता शिवत्व तक पहुंचा देती है। महादेव ने दोनों को आशीर्वाद दिया। सोमनाथ को करुणा का वरदान दिया, वीरभद्र को साहस का वरदान दिया और गांव में पुनः समृद्धि लौट आई। सच्चा मित्र वही है जो संकट आए तो ढाल बन जाए, झूठ ना बोले, स्वार्थ ना रखे और सत्य के मार्ग से कभी ना हटाए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हर हर महादेव, हर हर महादेव।